नमस्कार, आज मैं लखनऊ आ गया हूँ और आप देख रहे हैं शर्मा जी की चाय की दुकान पे, जो कि लखनऊ का सियासी लोगों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। और इस शर्मा जी की दुकान की अपनी एक कहानी है। आजकल पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में 80, देश में तो ये चर्चा चलाई दी बीजेपी ने एक नैरेटिव के तहत कि अब की 400 पार होगा कि नहीं। ज़्यादातर लोग ये चर्चा नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी या नहीं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि 400 पार होगी कि नहीं। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2019 और 14 के मुकाबले 24 में ज़्यादा सीटें पाएगी या उसकी सीटों की संख्या कम होगी। ये चर्चा भी उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे हिस्सों में है। तो मैं बिल्कुल आम लोगों से चाय की दुकान पर चर्चा करने के लिए यहाँ शर्मा जी की चाय की दुकान पर आया हूँ। वैसे तो मैं एक ही दुकान पर नहीं, चलते फिरते लोगों से बात करता रहता हूँ, तो अभी यहीं से शुरुआत करता हूँ। मैंने सोचा शर्मा जी की चाय की दुकान पर आया तो एक किस्सा भी मज़ेदार आपको सुनाऊँ। देखिए, मेरे हाथ में ये समोसा है जो गोल है। शर्मा जी की चाय की दुकान पर समोसे का आकार गोल है। आमतौर पर पूरे देश में आपने तिकोना समोसा देखा होगा। अब इसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। मज़ेदार कहानी ये है कि शुरुआती दिनों में मुलायम सिंह यादव, शर्मा जी जब भी कोई उनके यहाँ आता था और तो मुलायम सिंह यादव सबको बोलते थे शर्मा जी का समोसा खिलाओ, शर्मा जी का बन मक्खन खिलाओ। तो बाद में जब नेताजी बड़े नेता हो गए तब उनके यहाँ आने वाले लोग शर्मा जी के यहाँ आने लगे। जब नेताजी मुख्यमंत्री बन गए तो समोसा तब भी उनके यहाँ जाता था और तब तक शर्मा जी का समोसा तिकोना बनता था। लेकिन आपको पता ही है ब्यूरोक्रेसी, आपको पता ही है शासन के लोगों का काम। उन्होंने सोचा कि ये तो मुख्यमंत्री आवास से शर्मा का होटल थोड़ा दूर है, तब वो किसी दूसरे के यहाँ से भी समोसे आ जाया करते थे मुख्यमंत्री आवास में। जब इस बात का पता शर्मा जी को चला तो उन्होंने अपने समोसे को गोल कर दिया ताकि शर्मा जी के नाम पर मुलायम सिंह या मुख्यमंत्री आवास में किसी दूसरे के समोसे न पहुंच जाए। इस वजह से ये समोसा गोल हो गया। इसकी एक कहानी ये है। मैं बिल्कुल, आप ये कहानी जानते थे? नहीं जानता था। नहीं जानता था। खाया तो समोसा यहाँ का, लेकिन तो जानता आपके दिमाग में कभी आया कि नहीं कि गोल क्यों है? नहीं, ये सवाल तो आया था कि चारों तरफ जो है समोसा तिकोना होता है, लेकिन यहाँ गोल क्यों है। लेकिन इसका उत्तर कौन दे रहा है यहाँ पर, वो आप दिए हैं अभी। नहीं, मेरी जो इसके मालिक है उनसे बाद में, मेरे तो जहन में ये सब सवाल आते रहते। मैंने कहा ये गोल समोसा क्यों है यार, तो वो अब उन्होंने ये कहानी बताई कि हमारे ही दुकान के नाम पे दूसरी जगह से समोसे मंगवाते थे तो हमने इसको गोल कर दिया ताकि इसमें कोई मिलावट न करे। नहीं, हम भी सोचते थे, खाए हैं कई बार, चाय पिए हैं, समोसा खाए हैं, लेकिन अब कौन सवाल पूछने जाए। सवाल तो खड़ा होता था कि साला समोसा गोला क्यों यहाँ पर है, तिकोना हर जगह मिलता है। लेकिन उसका उत्तर आज मिला है बहुत हिस्ट्री के साथ में, एक इतिहास इसके साथ में। तो मैं ऐसे ही जहाँ जाता हूँ जो चीज़ के किस्से मुझे मालूम रहते हैं मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अब शर्मा जी को छोड़ के सियासत की बात करते हैं। उत्तर ये सियासत भी तो गोली है समोसे की तरह। तो अभी आपको क्या लग रहा है 2014-19 के मुकाबले यूपी में इस बार बीजेपी का क्या होगा? देखिए, जो जनता है, जो ज़मीन पर जो है, ज़मीनी हकीकत यह है कि जनता बीजेपी से बहुत रुष्ट है। आप हैं कि नहीं? हम भी रुष्ट हैं। आप रुष्ट है, इसका मतलब जनता रुष्ट है? नहीं, हम ही नहीं रुष्ट हैं। मैं अभी मऊ से आया हूँ, आजमगढ़ से आया? हाँ, मऊ आजमगढ़ में घूम करके आया हूँ। तमाम लोगों से मिला, लोग मिलते रहते हैं। तो लोगों के रुष्ट होने का कारण ये है कि मऊ आजमगढ़ के लोग रुष्ट हो तो माना जा सकता है वहाँ तो 10 विधायक सपा के हैं। नहीं, विधायक से मतलब नहीं है। उसका जो बेसिक कारण है कि सबसे पहला महंगाई बहुत ज़्यादा है। बच्चों की पढ़ाई आज के डेट में अभी एडमिशन हो रहा है, इतना परेशान लोग हैं। हर किसी के गार्जियन के चेहरे पर यह है कि कैसे फीस, कैसे व्यवस्था करेंगे, किताब कापी की व्यवस्था करेंगे। आप ग्रेजुएशन में देख रहे हैं 2 बार एडमिशन, 2 बार परीक्षा शुल्क, 2 बार जो है बच्चों को लेकर के जाना, नाम लिखवाना, शुल्क जमा करना ग्रेजुएशन में। ये कहाँ से है? आमदनी बढ़ी नहीं, घट गई। और इस तरीके से जो है पैसा खर्चा हो रहा है। हर गार्जियन जो पढ़ाने लिखाने वाला परेशान है। दवा के मामले में महंगाई, ये चुनाव का मुद्दा है। ये सब चुनाव का मुद्दा है। रामलला मंदिर, चुनाव का मुद्दा है विकास, चुनाव का मुद्दा है मोदी जी, चुनाव का मुद्दा है
₹2000 5 किलो राशन, इस पर चुनाव हो रहा है कि महंगाई भ्रष्टाचार पर चुनाव हो रहा है? नहीं, हर व्यक्ति सबसे पहली प्रथम जरूरत है आदमी के भूख। रोटी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। 5 किलो मिल ही रहा। हाँ, तो वही रोटी का मतलब नहीं पढ़ाई भी हो गई, रोटी का मतलब जीवन स्तर हो गया, रोटी का मतलब। आपको क्या लग रहा है 14-19 में जितना सीट मिली थी 24 में मिलेगी बीजेपी को, कम होगी? नहीं मिलेगी, कंफर्म नहीं कहाँ मिलेगी। के हैं आप? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ तो 14 में नहीं मिली थी, 19 में नहीं मिली ना, थी। आजमगढ़ नहीं, मैं जो 2014 में जो माहौल था, अब की बार छोटा छोटा बच्चा बोलता था मोदी सरकार। 2014 में बच्चे बोलते थे। नेता के घर पे जो थे विरोधी, भाजपा के विरोधी के घर के बच्चे भी बोलते थे अब की बार मोदी सरकार। आप किस पार्टी से? हाँ, मैं मूल निवासी समाज पार्टी से हूँ। हाँ? मूल निवासी समाज पार्टी से। ये भी कोई पार्टी है? हाँ, पार्टी है। तो लखनऊ में इतना पार्टी वाले घूमते हैं, एक एक नाम बता देते हैं, हमारा दिमागी डिस्टर्ब हो यही जाता तो बता रहा हूँ कि छोटे से लेकर बड़ा तक, किसान से लेकर मजदूर तक, नौजवान से लेकर है। सब मूल निवासी समाज पार्टी, हाँ, उसमें कौन है आपके अलावा? हमारे अलावा आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तमाम कमेटी है उसकी, तमाम लोग हैं चुनाव। समझ गया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? फाजिल। हाँ? फाजिल फाजिल मतलब क्या होता है यार? नाम है मेरा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मतलब पढ़ा लिखा थोड़ा ज़्यादा बताए। हाँ? पढ़ा लिखा ज़्यादा है। फाजिल का मतलब ज्यादा भी होता है? हाँ ज्यादा? हाँ ज़्यादा। हाँ? हाँ जी। क्या करते हो? मैं पत्रकार हूँ सर। हाँ? पत्रकार हूँ। अरे यही बात है, जब बातचीत हम करके बैठते हैं नहीं, जी जी इसलिए कोई भी हमको टकरा जाता है। जी जी जी। तो क्या पत्रकारिता यूट्यूब वगैरह? हाँ, यूट्यूब चैनल भी है और मैं एक मैगजीन में भी जॉब करता हूँ। तो यहाँ भी हमारी तरह भटक रहे क्या? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए हैं हम भी। क्या पब्लिक ओपिनियन ले रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? 2014 और 2019 के चुनाव में जो मतलब एक फ़र्क मैंने ये देखा है कि 2014 और 19 में सिर्फ मोदी जी का चेहरा लोग देखते थे बिल्कुल, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक अपने लोकल प्रत्याशी का भी जिक्र इस बार मैं देखता हुआ लोगों के बीच में सुन रहा हूँ। क्या ये लखनऊ में रविदास मल्होत्रा का? रविदास मेहरोत्रा तो खैर एक लखनऊ तो एक भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ है, जिसको मतलब भेद पाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जनता है तो कुछ भी फैसला करेगी। लेकिन जैसे आप बाराबंकी में हैं या आप यहाँ मोहनलालगंज में हैं या गोंडा में हैं या सीतापुर या हरदोई, जो भी आप जाते हैं तो लोकल प्रत्याशी जो उनका सांसद का प्रत्याशी है उसका भी जिक्र लोग करते हैं इस बार। अब मुद्दा कौन सा लोगों के दिमाग में ज़्यादा जहन में है? एक तो जाति वाला मुद्दा, तो धर्म और जाति तो वो मायने रखता ही है। जैसे मैं लोगों से पूछता भी हूँ तो बहुत से लोग उनसे बताता हूँ तो कि क्या चल रहा है लोगों का मुद्दा, तो अब लोग जिक्र करते हैं 5 किलो राशन ये सब कुछ का, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म का जो वो है ना उसका लोगों बाद में निकल कर आ जाता है वो रामलला। हाँ, रामलला का तो जिक्र खैर कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में देखो नवरात्र पड़ गई, रामनवमी में 20 घंटा भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लाइन लगाने की और सुविधा देने की बात हो रही है। हाँ, वो तो सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो सब चीज़ चल रही है, लेकिन लोगों में जिक्र इस बार सांसद प्रत्याशी का भी है इसका जिक्र। चलिए मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।